एजाज साहब हम जानते हैं ये फारूक साहब और उमर साहब के 10 रास हैं, जो ये कहेंगे वही मिनिस्टर नहीं बल्कि मिनिस्टर लेवल पर हैं ये सब। दूसरी बात, इसलिए इस पानी के बारे में ज़रूरी हल किया जाए। तीसरी बात है, हम स्कूलों का मसला है, मल्ला न्याय का डैमेज हो गया था आज तक बना नहीं, तो अच्छा है। बाकी यहाँ थोड़े छोटे छोटे मसाइल हैं लोगों के, BPL के बारे में राशन कार्ड नहीं है, यानी राशन कार्ड BPL के लिए गरीब हैं, BPL राशन कार्ड नहीं। कोई ऐसे इंसान है यानी उनके पोते भी हैं, दोते भी हैं, लेकिन APL राशन कार्ड भी नहीं है। पानी का मेन इशू यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा सर पानी का इशू है। एक सर हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर कोई नहीं है यहाँ पे, जिसमें थोड़ी बच्चों की आदत हो जाती है। वो जो जल शक्ति की स्कीम, वो वाली जेड़ा स्कीम थी, वो भी हमेशा सियासत का ही शिकार होती रही। उसके बाद BRO रोड जो सिर्फ लोरन से टंगमरग जा रही थी, आज तक अधूरी है। उसमें क्या MLA साहब और DDC साहब खुद इस रोड पे चल के आए होंगे, इस रोड की कंडीशन को इन्होंने खुद समझा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर और ख़ास करके लाइट जो है वो बाय रोड की जाए, क्योंकि उधर कोई ना, बाद में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये 4-4 दिन ठीक ही नहीं होती है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि पहली मीटिंग में सिब के अंदर अपनी मीटिंग करूं, और मेरा ज़ाती एक ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं सिब के लोगों का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि पिछले 10 सालों में पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा पीछे जो पंचायत रह गई वो आपकी सिब की पंचायत। कि जितनी कोशिश मैं गगड़िया पंचायत के लिए करूंगा उसके बराबर आपकी पंचायत की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के लिए मुझे कहने की, ना मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कोई ऐलान करने की। मैं आपकी पंचायत को इंशाल्लाह रियाज को साथ रख के इस पंचायत का पूरा नक्शा तब्दील करूँगा कि आज आप तमाम लोग इकट्ठे हुए हो, आपके दिल से वो डर जो है वो ख़त्म हो गया। पंचायत का हर बुजुर्ग, बच्चा, नौजवान एजाज जान है और MLA पुंछ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से डरने की। यहाँ नफरत की सियासत चलाई जाती है, यहाँ डरा के सियासत की जाती है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग पुलिस स्टेशनों का रौब जमाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पुलिस सबसे बेहतरीन पुलिस है, और हमारी बेहतरीन पुलिस आपके ऊपर कभी कोई ज़्यादती नहीं करेगी, और किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई तो मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ वो ज़्यादती नहीं आप पे होने दूँगा। आज हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज मेरा मकसद सिर्फ शुक्रिया अदा करने का। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले इलेक्शन में आप सबसे आगे खड़े होकर वोट डालेंगे। इस कदर आप यहाँ जितनी भी बरादरियाँ हैं, मैं एक बरादरी की बात नहीं करूँगा, तमाम बरादरियों को हम साथ लेके चलेंगे और नफरत की वो दीवार ख़त्म करेंगे। लोरन में पिछले 10 साल से हुआ क्या, मुझे एक चीज़ बताइए। हर जमात यहाँ पावर में रही। आज मुझे वोट नहीं मांगना है, लेकिन तब भी यही बात करूँगा। आपका लोरन का अगर ब्लॉक बना यहाँ पे तो मैंने वो ब्लॉक यहाँ पे दिया, और किसी ने आपको ब्लॉक नहीं दिया। आपके लोरन में ये जो बैंक की ब्रांच खुली है, ये मैंने आपको बैंक की ब्रांच दी है। पहले को भी मैं वहाँ से हटा दूंगा अगर वो सुधरे नहीं। मैं आपको आज कह देता हूँ वो मेरा वहाँ से हट जाएगा। ये बैंक ब्रांच आप लोगों की है, किसी की जाती जायदाद नहीं है। और मैं इस बैंक ब्रांच को यहाँ लेके आया। जब यहाँ सिब का कोई आदमी इस बैंक ब्रांच में जाए, उसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फलाने को लोन नहीं मिलेगा, फलाने को लोन मिलेगा। ये बैंक जम्मू कश्मीर का बैंक है और जम्मू कश्मीर की सरकार का बैंक है, किसी की जाती मलकियत नहीं। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इनके अकाउंट तक पहुंच जाएगी, जो सुन लेंगे क्या बात है। मेरी तरजीह है कि आपके दिल से आपका डर निकालना है, जो पहली मेरी तरजीह। मैं MLA बना
पुंछ हॉस्पिटल का मैंने निज़ाम बदला, पूरा निज़ाम नहीं बदला, मैं कहूँगा अभी सिर्फ 20% निज़ाम बदला। और मैं तमाम आपकी लोरन की PHC है या कहीं पे डिस्पेंसरी खोलनी है या डिस्पेंसरी जो है नहीं चल रही है, इंशाल्लाह आप देखोगे 1-2 महीने के अंदर ये सारा फंक्शन करेंगे। मेरे भाई रियाज ने कहा कि यहाँ पे बर्फ़ जब पड़ती है बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोड की यहाँ पे क्लियरेंस की। मैं रियाज साहब को यकीन दिलाता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अभी बर्फ़ नीचे पड़ेगी नहीं, मशीन पहले यहाँ पे आके खड़ी होगी रोड साफ करने के। आपको अगली मीटिंग में इंशाल्लाह तमाम आपके डिपार्टमेंट के लोग जिनको आप ढूंढते हो पुंछ जाके, जिनको आप ढूंढते हो मंडी के अंदर, वो सारे के सारे सिब में मैं बिठा के आपके सामने पेश करूँगा और फिर आप अपने सवालात रखिएगा। मेरी कल PHE की मीटिंग हुई पुंछ में, मैंने आपकी बात भी की, मैंने पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की कि भाई कहाँ है ये स्कीमें, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, क्यों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरे एक भाई ने यहाँ बात की, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज नौजवान तकरीरें कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी किसी भी कौम की, जो किसी भी इलाके की तरक्की का जो पहला होता है ना, वो मंजर जो दिखता है वो नौजवान के हाथ में माइक होता है, उससे तरक्की शुरू होती है। आपने राशन की बात कही, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपको सुनने की ज़रूरत बात है। जब आपके पास बाकी लोग आए, 2012 में जब मैं MLA था, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड सिक्योरिटी बिल पास किया और 2012, 2013, 2014 3 साल हमने वो बिल लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि हमें पता था उस बिल के लागू करते ही आपका राशन कट जाएगा। लेकिन जिस दिन जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गई और दूसरी PDP और BJP की सरकार आई, उन्होंने वो बिल इम्प्लीमेंट कर दिया जम्मू कश्मीर में, जिससे तमाम APL का राशन ख़त्म हो गया और BPL में जो राशन मिलता है उसमें आप अपना मुर्गा ही पाल सकते हो, तो खुद तो नहीं खा सकते। मैं साफ बात कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। मैंने असेंबली के अंदर भी बोला और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने हमसे वादा किया है कि हम कोशिश करेंगे जो राशन आपको मिला है वो डबल राशन आपका किया जाए। असेंबली में वहाँ पे कहा कि 5 अगस्त 2019 में जो फैसला दिल्ली की सरकार ने लिया, वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। लेकिन हमने किसी आदमी को सड़क पे नहीं उतारा कि आप चलिए जुलूस निकालो, पत्थर मारो। हमने कहा अब आराम से बैठिए, हम हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अब जमहूरी तरीके के साथ जो है हम अपना जो है हक मांगेंगे। और आप तमाम लोगों ने जब यहाँ से इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, 42,000 वोट आप लोगों ने लिए, मैंने नहीं लिया, आपने लिए। और जो वो कहते थे कि हम जीते हुए हैं, उनकी तो ज़मानतें भी जब्त हो गई। मुझे सुबह वो DC ऑफिस से फ़ोन आया कि जनाब सिर्फ आपकी ज़मानत बची है, बाकी सारे उड़ गए वहाँ से। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमने असेंबली में जाते ही पहला रेजोल्यूशन पास किया 370 और 35A के लिए। आप तमाम ने सुना, बात भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था। और इंशाल्लाह जब तक इन बच्चों का हक, इनका रोज़गार, इनका आने वाला कल बेहतर नहीं होगा, तब तक हम अपनी बात बेखौफ बिना डर के हम बात करते रहे। हमें कोई किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सड़कों के मसले हैं, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है। 10 सालों में मुझे आप बताइए कोई एक काम ऐसा नहीं हुआ जिससे आवाम को फ़ायदा हो। मेरा आपसे वादा रहा कि लोरन से मंडी, मंडी से पुंछ और मंडी से सावजियाँ और चंडक से पुंछ, ये जो रोड आपका होगा, मेरा आपसे वादा, ऐसा रोड पुंछ से लेके जम्मू तक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा रोड नहीं है। ऐसा बेहतरीन रोड बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और मैं बिजली के किराए का मसला है, जो 520 रुपये आपको किराया आ रहा है, उसके लिए हमें लड़ना है, उस किराए को कम करवाना है। हमने वादा किया है आपसे कि एक सिलेंडर आपको देना है,
महीने साल के 12 इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें वो हिम्मत दे कि वो मुफ्त सिलेंडर हम आपके घर पे पहुंचा सकें। आप घर में सोए होंगे, इंशाल्लाह आपके घरों के बाहर मशीनें पहुंची होंगी, काम कर रही होंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं एक और बात बताऊं, डेवलपमेंट के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मैंने आपको कहा ये पंचायत मेरी अपनी ज़ाती पंचायत है। मेरे नौजवानों ने वॉलीबॉल के, क्योंकि बड़ा ग्राउंड यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं है वॉलीबॉल के लिए इन्होंने की। मैं इनको यहाँ आप सबके सामने वादा करता हूँ और शरीफ साहब की जिम्मेदारी लगाता हूँ, आप मुझे जगह दे दीजिए। जिस दिन ये जगह देंगे उसी दिन, मैं कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर अंदर टेंडर करवा के आपका काम मैं लगाऊंगा। पैसे का इंतज़ाम मैंने करना है, आपने नहीं करना। थोड़ा सा आप यकीन रखें, इंशाल्लाह आप सब की और हमारी कामयाबी होगी। और मैं किसी 10 साल हमारी हुकूमत नहीं थी, मैंने किसी जगह किसी की कोई मुखालफत की, आप बताइए। और दूसरी एक बात और कहूँ, जिसने मेरे से बात करनी होगी डायरेक्ट मेरे से बात करना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहोगे जनाब मैं फलाने बंदे को करूँ, उसको करूँ। मुझे कहना, आप तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है, आप इत्मीनान रखें, आप अपना जोश इसी तरीके रखें। इंशाअल्लाह मेरी अगली मीटिंग मैं ऊपर करूँगा और तमाम जो आपके मुश्किलात हैं, पीएचई, पानी, बिजली, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी मुश्किलात हैं, मैं उसके लिए वहाँ पे आऊँगा और तमाम ऑफिसरों को लेके वहाँ पे आपके पास आऊँगा ताकि अपनी बात से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।